वेलकम बैक टू दी ये जो डेटा चैनल। देखिए आज का जो प्रोजेक्ट है हमारा डेटा एनालिटिक्स में, ये प्रोजेक्ट जो है ना, इसे मैं आप लोगों को थोड़े बहुत क्वेश्चंस में कैसे आंसर करना है उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, ईडीए मैं इसमें नहीं करा रहा हूँ, ईडीए आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, वैसे इसमें ईडीए की कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, मैं फिर भी 1 मिनट आप मैं इसमें देख लेता हूँ। ठीक है, अच्छा जो डेटा है वो मैं आपको बता दूं। डेटा जो है मैंने खुद बनाया है, तो आपको जो मेरी नीचे कैगल की साइट वो है, लिंक है, उस पर जाकर आप लोग जो है डेटा डाउनलोड कर लेना। ठीक है, वैसे नहीं मिलेगा ये। तो मैं एक सेकेंड इसको ज़रा ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है जी, df.head। ठीक है, डेटा देखिए, डेटा किस चीज़ का डेटा है। डेटा है एक कंपनी का जो अपना प्रोडक्ट अमेज़ॉन पे सेल करती है, और उस कंपनी का प्रोडक्ट का जो एफिलेट है वो इन्फ्लुएंसर करते हैं। ठीक है, इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं यूट्यूब पे हो, ब्लॉग पे हो, ठीक है, या फिर इंस्टाग्राम पे भी हो सकते हैं। ठीक है, ये डेटा जो है, जिस टाइप का ये डेटा है ना, देखो, अगर अमेज़ॉन पे अगर आप लोग मर्चेंट का आपका अकाउंट होगा, तो आप लोगों को ना ये ASIN नंबर देखने को मिलता है। डेटा वो देते हैं, लेकिन जो व्यू ट्रैफिक, ये मतलब किसी ब्लॉग या यूट्यूब पे कोई अपना प्रमोशन करता है आपके प्रोडक्ट का, तो उसका शायद नहीं देते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग स्क्रैप कर सकते हैं डेटा को। ठीक है, यूट्यूब वगैरह का डेटा अगर स्क्रैप करना हो तो शायद मैंने नहीं सिखाया है ना। अगर आप नीचे कमेंट करना तो मैं आप लोगों को वो भी एक तरीके से सिखा दूंगा, कैसे आप लोग यूट्यूब का डेटा भी स्क्रैप कर सकते हो किसी अमेजोन एफिलेटेड लिंक के लिए। ठीक है, ये कंपनी पर डिपेंड करता है कि कंपनी आपको स्क्रैप कराना चाहती है या नहीं। वैसे तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है, अगर उसको ये सब चीज़ें इन सब चीज़ों पे इन्वेस्ट करना है तो शायद वो करा सकती है। ठीक है, अदरवाइज़ तो मेरे ख्याल से इतना फोकस वो स्क्रैप नहीं कराएंगे, वो आपको डेटा अपने डेटाबेस से निकालने के लिए कह देंगे। लेकिन अगर उनके पास डेटा नहीं है तो शायद वो कह सकते हैं कि आप लोग हमारा डेटा निकाल के दें। ठीक है, अब देखिए आप लोग, आपके पास यहाँ पर जो डेटा है वो आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। तो अब देखिए, डेटा जिस प्रकार है हमारे पास, इस तरीके का हमारे पास डेटा है। इन्फ्लुएंसर का नेम है, आपके पास प्लेटफॉर्म है यूट्यूब है या ब्लॉग पर आपका जो प्रमोशन हो रहा है। ठीक है, यूट्यूब का URL है, ASIN नंबर है, एफिलिएट लिंक है, आपका व्यूज़ हैं, और या फिर ट्रैफिक भी कह सकते हो आप लोग, लाइक और कमेंट्स हैं, और आपके पास एस्टिमेट सेल्स हैं और रैंक है। ठीक है, कि किस इन्फ्लुएंसर की रैंक कैसी है, कि वो हायर सेल कर रहा है या लोअर सेल कर रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको आंसर करने हैं। ठीक है, ये डेटा देखो, डेटा जो मैंने दिया है ये मैंने इजी बनाने के लिए थोड़ा सा बनाया है डेटा, रैंडम का यूज़ करके। ठीक है, पहले भी मैंने यूज़ किया है, random.np का फंक्शन का यूज़ करके डेटा बनाए थे। ठीक है, वही मैंने सेम चीज़ यूज़ करी है। अब देखिए यहाँ पर अगर आपको मैं पूछूं विच प्लेटफॉर्म इज़ ब्रिंगिंग द मोस्ट सेल्स। ठीक है, कौन सा प्लेटफॉर्म आपको सेल्स लेके आ रहा है सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो आपके पास कौन सा प्लेटफॉर्म लेके आ रहा है, तो एक तो आपके पास आ गया प्लेटफॉर्म, और क्या लेके आ रहा है, सेल्स, है ना। तो एस्टिमेट सेल्स, ये रहा एस्टिमेट सेल्स आपके पास। तो दो चीज़ आ गई। अब आपको मैं पूछ रहा हूँ कि कौन सा प्लेटफॉर्म मोस्ट सेल्स लेके आ रहा है, तो मेरे पास दो चीज़ हैं, इनको इनके रिलेटेड अगर मेरे को रिजल्ट लेना है तो क्या यूज़ करना पड़ेगा आप लोगों को, ग्रुप बाय। ठीक है, और ग्रुप बाय में चलो पहले मैं देख लेता हूँ, इसको ले लेते हैं मोस्ट सेल्स। ठीक है, GRO ग्रुप बाय। ठीक है, प्लेटफॉर्म आ गया, कौन सा प्लेटफॉर्म सेल्स लेके आ रहा है। ठीक है, दूसरे में आपके पास क्या आ गया, एस्टिमेट सेल्स। ठीक है, समझ में आया ग्रुप बाय की यूज़ करा। मेरे पास दो वैल्यूज़ थी, और उनकी हेल्प से मुझे फाइंड आउट करना था कि मेरी मोस्ट सेल्स कौन से प्लेटफॉर्म से आ रही है। तो इस वजह से मैंने ग्रुप बाय फंक्शन का यूज़ किया है, मीन फंक्शन। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, मीन निकालूंगा मैं। क्यों निकालूंगा, क्योंकि देखो जैसे यूट्यूब कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, ब्लॉग 3 बार आ रहा है,
तो इस सब का एडिशन करके एक मीन निकाल के देगा आपको। इससे क्या कहते हैं, वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने में आसानी होगी, क्योंकि वैल्यूज सॉर्ट हो जाएंगी 3 वैल्यूज, मतलब प्लेटफॉर्म मैंने 3 लिए हैं इसमें, तो 3 वैल्यूज में, अदरवाइज जितने प्लेटफॉर्म होंगे उतनी वैल्यूज में वैल्यू सॉर्ट हो जाएगी। तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कैसे सॉर्ट हो जाएगी सॉर्ट वैल्यूज। इसको आप ले लो असेंडिंग में, है ना, असेंडिंग इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, असेंडिंग हो गया आपका। ठीक है, बस इसको रन कर दो आप। हाँ, अभी मैं इसको ज़रा, तो देखो, हाँ, मैंने आपको जैसे कहा था 3 प्लेटफॉर्म लिए हैं मैंने, ब्लॉग लिया है, यूट्यूब लिया है, इंस्टाग्राम लिया है। ठीक है, तो आप लोगों को कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। अरे यार, ये ना ट्रू हो गया ना, इसको फॉल्स कर लो, तो जो सबसे नीचे वाला है वो ऊपर आ जाएगा, है ना। हाँ, तो सबसे ज़्यादा जो हमें सेल्स आ रही हैं एस्टिमेट, वो आ रही है आपके पास इंस्टाग्राम से, फिर आ रही है यूट्यूब से, फिर आ रही है आपके पास ब्लॉग से। ठीक है, अब मीन निकाल लिया मैंने, मीन आपको निकालना आता होगा। ठीक है, इसमें कोई इश्यू नहीं आना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, टोटल मतलब सारी नंबर्स को जोड़ के जितनी वैल्यूज़ थी उसी नंबर से डिवाइड कर दिया, तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। मीन मैंने इसलिए निकाल लिया ताकि मेरे को पता लग सके कि कौन सा प्लेटफॉर्म सेल्स मुझे दे रहा है। ठीक है, अब देखिए ये आपके पास हो गया। अब अगर मैं इसमें आप लोगों को, चलो मैं बार चार्ट वगैरह जब वो चालू करूँगा एनालिटिक्स, तब आप लोगों को विजुअलाइजेशन चालू करूँगा, तब आप लोग इसको समझना। तो अब मेरे पास दूसरा क्वेश्चन क्या है, विच प्लेटफॉर्म हैज़ द हाईएस्ट कन्वर्जन रेट। ठीक है, कन्वर्जन रेट, कन्वर्जन रेट आप लोगों को निकालना पड़ेगा, पहले एक कॉलम बनाना पड़ेगा कन्वर्जन रेट का। ठीक है, तो अभी आप लोग कन्वर्जन रेट कैसे निकलेगा मैं आप लोगों को बता दूं, ट्रैफिक एस्टिमेट सेल्स डिवाइडेड बाय ट्रैफिक। तो कन्वर्जन रेट आप लोगों को कैसे मिलेगा वो अभी आप लोग इसमें देखो। आप लोग क्या करेंगे, एक कॉलम बना लेंगे किसका, कन्वर्जन रेट का, कन्वर्जन रेट। ठीक है, इक्वल्स टू कन्वर्जन रेट, मतलब जितना कितना ट्रैफिक आ रहा है और उससे कितनी सेल्स जनरेट हो रही है, ये आपका कन्वर्जन रेट है ना। अच्छा, अभी इसमें भी आप लोगों को इशू होगा कि भाई कन्वर्जन रेट ऐसे कैसे होगा। अगर आप बिल्कुल नए हो तब आपको इशू होगा, बाकी अगर आप थोड़ा बहुत आपने किया होगा तो इसमें कोई इशू नहीं। ठीक है, अब देखिए कन्वर्जन रेट आप लोगों को कैसे मिलेगा, आप एस्टिमेट सेल्स, मेरी जितनी सेल्स है उसको डिवाइड कर दो आप लोग व्यूज़ और ट्रैफिक। इससे क्या होगा ना, व्यूज़ और ट्रैफिक, आपके पास कन्वर्जन रेट आ जाएगा और डॉट हेड। ठीक है, कन्वर्जन रेट आपके पास कुछ इस तरीके से आ गया। कन्वर्जन रेट का मतलब है कि भाई मेरे पास जितना ट्रैफिक आ रहा है उस ट्रैफिक में से कितनी सेल्स मैं जनरेट कर पा रहा हूँ। तो मेरे पास जो सबसे पहले जो 0 नंबर पे जो डेटा है, मतलब कि जो इन्फ्लुएंसर 1 का जो डेटा है वो कितनी परसेंटेज में कर पा रहा है, 0.015। ठीक है, सॉरी परसेंटेज कह रहा हूँ, 0.015 की कन्वर्जन रेट पे वो आपको दे पा रहा है। ठीक है, मतलब सेल्स इतनी ही दे पा रहा है। ठीक है, ये कन्वर्जन रेट आपके पास आ गया, कोई इशू नहीं होना चाहिए कन्वर्जन रेट में। अब देखिए आपके पास आपको चेक करना है विच प्लेटफॉर्म हैज़ द हाईएस्ट कन्वर्जन रेट। मैं यहाँ पर पहले क्वेश्चन डाल देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा आसानी रहे। सॉरी, विच प्लेटफॉर्म हैज़ हायर कन्वर्जन रेट। ठीक है, जो कन्वर्जन रेट किसका हाई है वो आपको बताना है, कौन से प्लेटफॉर्म पे कन्वर्जन रेट हाई है। ठीक है, अब देखिए मैं आप लोगों को इसमें कर देता हूँ एवरेज कन्वर्जन रेट। ठीक है, इसमें भी आप लोगों को ग्रुप बाय लेना पड़ेगा क्योंकि मैं 2 चीज़ें ले रहा हूँ, GROUP ग्रुप बाय। पहला ले रहा हूँ मैं प्लेटफॉर्म, क्योंकि मुझे पता करना है कौन से प्लेटफॉर्म पे मेरा कन्वर्जन रेट ज़्यादा है। ठीक है, जैसे कि मेरा जैसे मैं ये चीज़ क्यों पता करना चाह रहा हूँ, देखो कभी कभी ऐसा होता है कंपनी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या तो यूट्यूबर्स पे इन्वेस्ट करना चाहती है या फिर वो करना चाहती है इंस्टाग्राम्स पे, तो पहले मेरे को चेक करना पड़ेगा कि किसका कन्वर्जन रेट ज़्यादा है। तो वही सेम चीज़ जो मैंने ऊपर करी डॉट मीन के साथ। ठीक है, डॉट मीन। अच्छा, ये चीज़ें मैं आप लोगों को, ये जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ,
ये मैं इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि देखो क्वेश्चंस जो है ना यही पूछे जाएंगे आपको कि भाई कंपनी से रिलेटेड। कंपनी तो सिर्फ पूछेगी कि भाई बताओ मुझे कि किस चीज़ में इन्वेस्ट करना है मेरे को, मतलब कौन से इन्फ्लुएंसर पे इन्वेस्ट करूँ, अगर वो इन्वेस्ट करना चाहती हैं तो। जैसे कि यूट्यूबर पे इन्वेस्ट करूँ, इंस्टाग्राम पे करूँ या ब्लॉग पे करूँ। तो बेसिक चीज़ें आपके पास इस तरीके से आप लोगों को ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप लोगों को आंसर करने आने चाहिए। ठीक है, तो कन्वर्जन रेट आपको पास आ गया। यूट्यूबर्स में आप लोगों को सबसे ज़्यादा जो कन्वर्जन रेट है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोई इशू नहीं। अब देखिए और इसमें मैं आप लोगों को और क्वेश्चंस कुछ ट्राई करते हैं। ठीक है, जब और क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बता देता हूँ, तो अगर इसमें मैं 10 इन्फ्लुएंसर्स को फाइंड आउट करना चाहूँ बाय सेल्स, कि भाई सेल्स के अकॉर्डिंग 10 इन्फ्लुएंसर्स, टॉप 10 इन्फ्लुएंसर्स को आप लोग मुझे बताएं। देखिए और क्वेश्चंस में आप लोगों को मैं, अगर आप लोगों को सर्च करना हो कि कौन से टॉप इन्फ्लुएंसर हैं सेल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, उनका अगर नाम आपको लोगों को फाइंड आउट करके बताना हो तो आप कैसे करेंगे? टॉप सॉरी टॉप 10 यही होते हैं ना इन्फ्लुएंसर्स की स्पेलिंग। हाँ, इन्फ्लुएंसर बाय सेल्स। ठीक है, ENCERS, हाँ यही होती है। ठीक है, अब आपको टॉप 10 ढूंढने हैं, तो मैं ले लेता हूँ टॉप 10 इक्वल्स टू df डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज़। भाई वैल्यू सॉर्ट का यूज़ क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मेरे को सॉर्ट करने हैं उसकी सेल्स के अकॉर्डिंग, है ना। तो अब इसमें आप लोग क्या लेंगे बाई में? किसके अकॉर्डिंग करना है? सेल्स के अकॉर्डिंग करना है। तो हम लोग क्या लेंगे इसमें? एस्टिमेट सेल्स लेंगे। ठीक है, एस्टिमेट सेल्स, सॉरी बाई में। और इसमें हम लोग लेंगे असेंडिंग, हम लोग ले लेंगे फॉल्स अगेन। आप लोग असेंडिंग इसमें दोबारा से लेंगे फॉल्स। तो फॉल्स आ गया आपके पास। ठीक है, असेंडिंग फॉल्स कर लिया आपने। अब देखो आप लोग, ठीक है, इस तरीके से आप लोगों के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो सॉर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए मैं आप लोगों को इसमें और क्या बता सकता हूँ। कुछ अच्छे वाले जो सीन है उस पर चलते हैं, मतलब थोड़ा सा जो ठीक ठाक लगे। ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या निकाला? टॉप इन्फ्लुएंसर निकाले हैं। अब इसमें अगर आप लोगों को मैं, मतलब अगर कंपनी पूछती है कि आर वी वेस्टिंग मनी ऑन लो प्रोफाइल इन्फ्लुएंसर, तो आप लोग इसका कैसे आंसर दोगे, है ना? ये आप लोगों को पता होना चाहिए। मतलब एक बार मैं आपको बता देता हूँ इसमें, अगर कभी पूछती है तो भाई कि मेरी मनी जो है कंपनी की, मैं जानना चाहता हूँ कि वो लो इन्फ्लुएंसर्स पे वेस्ट तो नहीं हो रही, सॉरी। तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे? चेक मनी वेस्टिंग। ठीक है, ऐसी मैंने हेडिंग दे दी एक। ठीक है, तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ। सबसे पहले एक परफॉर्मेंस की वेरिएबल बनाता हूँ। अबे यार क्या हो गया? परफॉर्मर्स, ठीक है, लो परफॉर्मेंस है जिन बंदों की, उनकी एक मैं लिस्ट बनाता हूँ। वो कैसे बनाऊँगा? ठीक है, रैंक के अकॉर्डिंग। मेरे पास रैंक है ना। अच्छा, अब इसमें देखो, इस डेटा में तो आप लोगों को रैंक दी हुई है, लेकिन अदरवाइज़ आपको रैंक नहीं दी हुई। तो मैंने आपको फीचर इंजीनियरिंग बताई है, आगे भी बताऊंगा, लेकिन मैंने आपको फीचर इंजीनियरिंग बताई हुई है। आप लोग कुछ तरीका लगा के, जैसे कि सेल्स के बेस पे या फिर उनके ट्रैफिक के बेस पर, उनको जो है आप लोग, या इन दोनों के बेस पर एक रैंक दे सकते हैं कि वो लो है, हाई है या फिर मीडियम है। ठीक है, तो मेरे को लो वाले बंदे जो हैं वो नहीं चाहिए। तो जो मेरे लो बंदे मतलब जो लो प्रोफाइल वाले जो बंदे हैं वो मेरे को नहीं चाहिए। तो इसमें मैं क्या करता हूँ? लो परफॉर्मेंस वाले बंदों को फाइंड आउट कर लेता हूँ। देखो एस्टिमेट सेल्स 94, रैंक के अकॉर्डिंग किया है ना मैंने, तो रैंक मेरे पास है
ये वाली लो लो, जिसकी रैंक लो है वो सारे यहाँ पर आप लोगों को फाइंड आउट हो जाएंगे। ठीक है। और वेयर शुड द कंपनी इन्वेस्ट मोर, ये क्वेश्चन जो है आपके पास, अच्छा ये क्वेश्चन मैंने पहले से लिख कर रखे हुए हैं, तो इस वजह से मैं इसमें मेरी कॉपी में से पढ़ के आपको बता रहा हूँ। तो क्वेश्चंस जो हैं कंपनी का जो बेसिक, मतलब एक बेसिक क्वेश्चन होता है कि वेयर शुड आई इन्वेस्ट मोर, मतलब कि आपको किस प्लेटफॉर्म पर इन्वेस्ट करना चाहिए सबसे ज़्यादा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है मैंने मतलब कंपनी का ध्यान में रखते हुए मुझे लगा कि ये क्वेश्चन जो है सॉरी, कंपनी पूछ सकती है अगर आप लोग डेटा एनालिटिक्स के रोल में है तो। कंपनी इन्वेस्ट मोर, ठीक है, वे शुड द कंपनी इन्वेस्ट मोर, हाँ टाइटल ठीक है ये। अब देखिए मैं सर्च करना चाहता हूँ कि भाई कौन सा प्लेटफॉर्म है जिस पर कंपनी को इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, अगेन हम लोग कैसे करेंगे, किसके बेस पे करेंगे, या तो आप एस्टिमेट सेल्स या कन्वर्जन रेट या दोनों मैं दोनों ले रहा हूँ। ठीक है, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। प्लेटफॉर्म एनालिस्ट, ठीक है, df डॉट ग्रुप बाय, भाई ऑब्वियस सी बात है ना कि कौन से प्लेटफॉर्म पर मुझे इन्वेस्ट करना है, ये मुझे पता लगेगा उसकी सेल्स या फिर कन्वर्जन रेट के थ्रू। तो ग्रुप बाय तो लेना ही पड़ेगा। ग्रुप बाय में सबसे पहला आपको जो ऑप्शन मिलेगा वो मिलेगा मतलब जो फिल आउट का ऑप्शन आएगा वो आएगा आपके पास प्लेटफॉर्म का। ठीक है, सबसे पहले आप लोग प्लेटफॉर्म को करेंगे। अब देखिए मैं दो चीज़ें ले रहा हूँ, एस्टिमेट, क्या ले रहा हूँ, एस्टिमेट सेल्स और आपका कन्वर्जन रेट। ठीक है, कन्वर्जन रेट इधर है ये वाला। तो अब जब कन्वर्जन रेट और एस्टिमेट सेल्स दोनों आप लोगों को चेक करनी है तो आप लोग कैसे चेक करेंगे, मीन के थ्रू। ठीक है भाई, आप लोग डेटा थोड़े ना बना रहे हैं दोबारा से, मैं इसमें क्या बना रहा हूँ, मेरे को बस पता करना है कि कौन से प्लेटफॉर्म पे मेरे को सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, तो मैं मीन निकाल सकता हूँ। एग्रीगेशन फंक्शन में आप लोगों को बता के चलाऊँ। ठीक है, उसमें आप लोग मल्टीपल चीज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ अपनी एस्टिमेट सेल्स और इसका भी मीन निकाल लेता हूँ, सॉरी एस्टिमेट सेल्स मीन, और दूसरा हम ले लेते हैं कन्वर्जन रेट। ठीक है, इसका भी मीन निकाल लेते हैं। सॉरी एक सेकेंड, कन्वर्जन इसमें कोमा लगा देना। अरे यार ये क्या हो गया, शिफ्ट नहीं चल रहा मेरा। कन्वर्जन रेट और इसमें भी दोबारा आप लोग मीन निकालेंगे। ठीक है, इसके बाद डॉट सॉर्ट वैल्यूज़ करेंगे, सॉर्ट वैल्यूज़ करेंगे आप लोग किसके थ्रू, बाय, मैं ले लेता हूँ इसमें एस्टिमेट सेल्स के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ को सॉर्ट करेंगे, एस्टिमेट सेल्स, और इसमें हम लोग ले लेते हैं असेंडिंग अगेन, फॉल्स कहाँ है, असेंडिंग अगेन ले लेता हूँ यहाँ पर फॉल्स। अब देखो समझो इस चीज़ को, इतनी भी कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखो मेरे को पता करना था किस प्लेटफॉर्म पे मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, यूट्यूब पे करना चाहिए, इंस्टा पे करना चाहिए या ब्लॉग पे करना चाहिए। तो ग्रुप बाय में प्लेटफॉर्म ले लिया मैंने, एग्रीगेशन फंक्शन लगाया है ताकि मैं दोनों चीज़ ले सकूँ, कोई दिक्कत ना हो मुझे, कन्वर्जन रेट भी ले लिया, एस्टिमेट भी ले लिया। मीन क्यों निकाला, क्योंकि देखो मीन निकालने से आपको क्या मिलेगा, मीन निकालने से आपको बेसिक 3 वैल्यूज़ मिल जाएंगी कि भाई यूट्यूब की है, इंस्टा और ब्लॉग, ये 3 वैल्यूज़ मिल जाएंगी, और इसमें जो सबसे ज़्यादा होगी वो सबसे ऊपर आ जाएगी। इससे मुझे पता लग जाएगा कि भाई हाँ आप लोग यूट्यूब पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सेल्स का जो मीन है वो ज़्यादा आ रहा है और कन्वर्जन रेट का भी जो मीन है वो ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब मैं इसको रन करता हूँ और इसको आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ अपना। तो देखो आप लोग, अब यहाँ पर आप लोगों को क्या मिला, इंस्टाग्राम 330, कन्वर्जन रेट का मीन जो आया वो आया ये। लेकिन कन्वर्जन रेट का जो वैल्यू है वो आपको इसमें ज़्यादा दिखेगी। ठीक है, एज कंपैरिजन टू इंस्टाग्राम। लेकिन जो सेल्स है वो आपकी सॉरी इंस्टाग्राम में ज़्यादा है, तो इसलिए इंस्टाग्राम को मैंने एस्टिमेट सेल्स लिया ताकि मेरे को सेल्स के अकॉर्डिंग मिल सके। अगर आप लोग कन्वर्जन रेट के थ्रू देखना चाहें कि भाई कितने ट्रैफिक में कन्वर्जन किसका सबसे ज़्यादा हो रहा है, कौन से प्लेटफॉर्म पे,
तो आप लोग कन्वर्जन रेट यहाँ पर डाल देना, बाई की जगह, एस्टिमेट सेल्स की जगह कन्वर्जन रेट। ठीक है, ये एक बेसिक क्वेश्चन था। ठीक है, अब ये आपका हो गया, आपने पता लगा लिया कि भाई कौन से उसमें मतलब आपका कौन से प्लेटफॉर्म में आपको पैसा लगाना है। ठीक है, कोई इशू नहीं इसमें। अब देखिए, अब इससे थोड़ा सा और आगे अगर चलते हैं आप लोग, तो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक क्वेश्चन देखता हूँ जो मैंने लिखा था लाइक और कमेंट्स के रिलेटेड। एक क्वेश्चन ये ले लेते हैं कि डज हाई एंगेजमेंट लाइक्स और कमेंट मीन हाई सेल्स। मतलब कि अगर किसी भी क्या है ये, हाँ, किसी भी प्लेटफॉर्म पर अगर आपके पास लाइक्स और कमेंट्स ज़्यादा हैं तो क्या इसका मतलब ये है कि उसकी सेल्स ज़्यादा है, ये आप लोगों को पता करना है। लेकिन अगर मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर लाइक्स और कमेंट्स आप लोगों को एक ही में मिल गए हैं, आप लोग इसका अलग अलग कॉलम बना सकते हैं। ठीक है, कि मतलब कमेंट का अलग और लाइक्स का अलग। अब देखिए, अगर मैं इसमें चेक करूं तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या लूं इसमें ये चेक करने के लिए। पहले मैं ना एक कॉलम बना लेता हूँ इंगेजमेंट का। ठीक है, ये थोड़ा शॉर्ट ही ले लेता हूँ। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी होती जा रही है। ठीक है, लाइक और कमेंट ले लो, आप लाइक और कमेंट ले लो। अब यहाँ पर ध्यान दो, लाइक और कमेंट लिया है आपने, मुझे वैल्यू चाहिए सिर्फ इंट की। ठीक है, अब देखिए मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, मैं जो इंटीजर वैल्यू है सिर्फ वो लेना चाह रहा हूँ। ठीक है, एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, सॉरी, एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ मैं मेरी इंटीजर वैल्यू आर। ठीक है, और आपके पास ब्रैकेट, और मेरे ख्याल से ये शायद यहाँ पर आता है डी प्लस आता है, अगर मेरे ध्यान हो तो। मैं भी आपको दिखाऊंगा ये कि आप लोगों को कैसे ये सब फाइंड आउट करना है। हाँ ठीक है यार, यही आता है ना, डॉट एस टाइप इंट। देखो स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट इसका जो ये, हाँ देखो यहाँ पर ये मेरे ख्याल से पांडा सीरीज़ में जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। अगर मैं इसका, हाँ, ये एक्सट्रैक्ट वाला रिटर्न ऑल द मैच, ठीक है, एक सेकेंड इसमें आप लोगों को मिल जाए अगर वो ये वाला सेम, इसमें नहीं मिल रहा है, एक सेकेंड, कैन एक्सप्लेन दिस कोड। अगर इसमें कम्युनिटी में दिया हुआ हो तो इसको मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ। आई एम वर्किंग ऑन दी गाइड प्रोजेक्ट और सिंटैक्स दिस कॉल्ड रॉ स्ट्रिंग नोटेशन, ये तो मुझे पता है। आई हैव टू रिग्रेट्स विदाउट हैविंग एस्केप और बैक स्लैश। अरे ठीक है, देखो मैं बताता हूँ आपको। देखिए जो स्ट्रिंग है आपकी, मैं ही बता देता हूँ, एक्सट्रैक्ट करना है मेरे को, क्या एक्सट्रैक्ट करना है मेरी वैल्यूज़ में से, मेरे को सिर्फ इंटीजर चाहिए, मुझे ये कमेंट और ये लाइक वगैरह कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये हटाना था। तो ठीक है, आपको बैक स्लैश और बैक स्पेस ये दोनों हटाने हैं। क्यों हटाने हैं, क्योंकि देखो मेरे पास यहाँ पर एक स्पेस आया हुआ है, उसके बाद इंटीजर के बाद वो हटाना था, तो मैंने ये वाला, इसको यार बोलते हैं हमें रेगुलर एक्सप्रेशन जो है मेरा, मैंने ये लिया है स्लैश डी प्लस। ठीक है, और डॉट एज टाइप इंट। ठीक है, अब देखो मैं एज टाइप इंट भी ले सकता था सीधा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है भाई, मेरे को स्पेस आएगा, मुझे वो स्पेस चाहिए नहीं, तो मुझे वो स्पेस हटाने के लिए ये चीज़ लिखनी पड़ी है ताकि मेरा जो स्पेस है वो हट जाए और इंटीजर वैल्यू खाली आ जाए। आप देखिए मैं इसको अगर रन करूं इंगेजमेंट वाले को, देखिए इसको रन होने के बाद, ठीक है, ये इस तरीके से आएगा। कोई लाइक और कमेंट तो नहीं लिखा हुआ आपके पास, नहीं आ रहा ना। ठीक है, इंगेजमेंट आपके पास आ गई। अब इसमें अगर मेरे को, अब देखियो इसमें मेरे को को रिलेशन निकालना पड़ेगा। मैं ज़रा एक सेकेंड, को रिलेशन निकालना है मेरे को। डीएफ अपने किस किस के साथ निकालना है मेरे को निकालना है भाई, दो वैल्यू लेनी है मेरे को। एक तो मेरे को निकालना है इंगेजमेंट, मेरी इंगेजमेंट जो हो रही है
ठीक है, और उसके बाद मेरे को निकालना है एस्टिमेट सेल्स। एस्टिमेट सेल्स के साथ कोरिलेशन निकालना है ना। यही तो पता करना था मेरे को कि भाई मेरी जो लाइक और कमेंट है, क्या ज़्यादा लाइक और कमेंट का मतलब है कि ज़्यादा सेल्स हो रही हैं हमारे पास, ऐसा कुछ है, ये आपको पता करना था। तो कोरिलेशन, ठीक है, अब इसको मैं प्रिंट कराता हूँ। ठीक है, चलो ये तो आइडियल आ गया। एस्टिमेट सेल्स, तो देखो जहाँ वन वाला तो येस ऑप्शन है ही आपके पास, ठीक है। और मैं एक सेकेंड इसमें इंगेजमेंट एंड सेल्स, हाँ देखो वन वाला जो है आपके पास वो तो ऑप्शन है ही कि हाँ भाई ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो को रिलेशन जो है आपके पास कुछ इस फॉर्म में आएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें को रिलेशन के थ्रू आप लोगों को पता लगेंगे कि भाई हाँ क्या ज़्यादा लाइक और कमेंट के थ्रू आप लोग बता पा रहे हैं कि मेरी सेल्स कितनी है। तो यस, हम लोग को रिलेशन के हेल्प से ये सब बता सकते हैं कि हाँ भाई ज़्यादा लाइक और कमेंट के जब जो कर रहे हैं उनमें जो सेल्स है वो मेरे पास ज़्यादा हो रही है, ठीक है। अब देखिए इसी में मैं अगर एक मिनट में अगर मैं देखूँ, मैं अगर एसएनएस मैंने इंपोर्ट किया हो तो मैं ज़रा सी बॉन्ड इंपोर्ट करके एक चार्ट बना के दिखाता हूँ आपको, इसमें बस चल जाए ये। चलो यहाँ नहीं, इसको इंपोर्ट नीचे ही कर लो, ठीक है, कभी इशू करने लगे। ठीक है, अभी मैं इसमें SNS डॉट SCA स्कैटर प्लॉट ले लेते हैं, ठीक है। इसमें सॉरी एक्स इज इक्वल टू मैं ले लेता हूँ अपनी इंगेजमेंट ले लेता हूँ, ठीक है। y इज इक्वल टू ले लेता हूँ मैं अपनी एस्टिमेट सेल्स, ठीक है। और डेटा इक्वल्स टू DF, डेटा तो DF है ही, ठीक है। और आप लोग ले लें PLT डॉट टाइटल, ज़रा डाल लेता हूँ मैं अपना इंगेजमेंट वर्सेस सेल्स। तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को पता लग जाएगा, ठीक है। अब देखिए इंगेजमेंट का क्या मतलब है कि लाइक और कमेंट, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। आप लोग देखेंगे जिसकी इंगेजमेंट 0 है उसमें जो सेल्स हैं वो भी हाई जा रही हैं, ऐसा नहीं है कि हाई नहीं जा रही, ठीक है। लेकिन जिसकी इंगेजमेंट भी ठीक ठाक है उसमें भी कुछ डेटा जो है इस तरीके से आप लोगों को शो होगा कि हाँ भाई कुछ सेल्स हो रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा कि मतलब कि मेरा इंगेजमेंट ज़्यादा होगी तो सेल्स मेरी ज़्यादा होगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। क्योंकि 0 पे आप लोगों को जो सेल्स है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब है कि भाई इंगेजमेंट अगर लाइक और कमेंट ज़्यादा भी नहीं है तब भी आपके पास सेल्स आ रही है, ठीक है। बस आप इसमें ये पता कर सकते हो कि अगर आप लोग चाहो तो क्या ज़्यादा इंगेजमेंट होने पर जो क्लाइंट है वो मतलब जो क्लाइंट VIP क्लाइंट आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे, मतलब रेगुलर क्लाइंट आ रहे हैं या नहीं आ रहे। लेकिन उसके लिए आप लोगों को डेटा चाहिए किसका, आपके डैशबोर्ड का डेटा चाहिए, जो कि अभी हमारे पास नहीं है। तो इस वजह से मैंने वो चीज़ नहीं बताई। मैंने आपको बस बेसिक बताया कि क्या इंगेजमेंट से हम लोगों को ज़्यादा सेल्स मिल रही है, आंसर है नहीं, ठीक है। अब देखिए अब मैं चाहता हूँ कि कंपनी मेरे से पूछ रही है कि क्या मुझे अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो डाइवर्सिफाई करना चाहिए, 2 प्लेटफॉर्म पे लगाना चाहिए या एक प्लेटफॉर्म पे लगाना चाहिए। इसका आंसर मेरे पास कैसे मिल सकता है, मुझे सिंपली मिल सकता है अगर मैं अपना अगर मैं अपना प्लेटफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, अगर मैं अपना वैल्यू काउंट पता कर पाऊँ। वैल्यू काउंट मतलब प्लेटफॉर्म भाई मैं कॉपी इसलिए कर रहा हूँ ना, स्पेलिंग ना गलत हो जाए डेटा फ्रेम से। वैल्यू काउंट, ठीक है। अब देखिए आप लोग इसको मैं अगर प्रिंट कराऊँ
तो वैल्यू काउंट मतलब कि डाइवर्सिफाई कर सकते हैं नहीं। देखो मेरे को तो भाई ऐसा लग रहा है कि डाइवर्सिफाई करना चाहिए, क्योंकि देखो यूट्यूब पर जो आपके पास अच्छा इसमें इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन जो है थोड़ा सा मेरे को डाउटफुल लग रहा है। अभी आप एक सेकेंड रुको, इसमें आप लोग पाई चार्ट बना के देखो, प्लेटफॉर्म पाई चार्ट आप लोग इसमें बना के देखो। अच्छा इसमें हम लोग वो कर सकते हैं, क्या कहते हैं, ग्रुप बाय कर सकते हैं। एक सेकेंड मैं अगर देखूं, एक सेकेंड रुको प्लेटफॉर्म और एस्टिमेट सेल्स के अकॉर्डिंग ना, वो वाला जो ग्रुप बाय हुआ था, प्लेटफॉर्म और एस्टिमेट सेल्स, या फिर कन्वर्जन रेट भी ठीक है ना। लेकिन फिर उसके बाद जो है आपके पास पाई चार्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो दो तरीके हैं कि मुझे डाइवर्सिफाई करना चाहिए या नहीं। देखो या तो आप लोग, एक तरीका तो ये वाला है, ठीक है, आपका कन्वर्जन रेट, इसके हेल्प से आप लोग बता सकते हो कि भाई यूट्यूब में इन्वेस्ट करना चाहिए या इंस्टाग्राम में इन्वेस्ट करना चाहिए। वैसे इंस्टाग्राम और ब्लॉग का सेम सही लग रहा है मेरे को, 112 हाँ ना, यूट्यूब का थोड़ा सा हायर है। लेकिन यहाँ पर जो है आपके पास, इसमें प्लेटफॉर्म में क्या हुआ, वैल्यू काउंट कर ली भाई, कितने प्लेटफॉर्म जो इन्फ्लुएंसर हैं वो किस प्लेटफॉर्म के हमारे पास ज़्यादा हैं। मेरे पास यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर 179 है, इंस्टाग्राम के 161 है और ब्लॉग के 160। तो अगर मैं इसमें पाई चार्ट अगर मैं दिखाना चाहूँ, डॉट प्लॉट डॉट पाई, ठीक है, ठीक है, मेरे को परसेंटेज तक की वैल्यू चाहिए, 0.1 तक की, और एफ, और आपका परसेंटेज कहाँ गया मेरा, या एक सेकेंड पहले तो इसको हटाओ, ठीक है, यहाँ पर एक परसेंटेज लगाओ, कोई इशू नहीं। और फिक्स साइज जो है, फिक्स साइज आप लोग ले लें बेसिक 6-8 का, जो हम लोग लेते आ रहे हैं। टाइटल इक्वल्स टू प्लेटफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, स्मॉल में मतलब मैंने ऐसे ही रखा है। तो एक सेकेंड, ऑटो कोई इशू हुआ है इसमें, 0.1, एक हाँ वो ऐसा हटा देना। तो देखो किस तरीके से मैं पाई चार्ट मैंने प्लॉट कर दिया, मेरे पास आ गया यूट्यूब का आ गया, ठीक है, इंस्टाग्राम का आ गया, और मेरे पास यहाँ पर आ गया आपके पास ब्लॉग का। अब देखो यूट्यूब के मेरे पास इन्फ्लुएंसर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो मेरे को सजेस्ट मैं यही करूँगा कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइज़ हो, तो मैं यूट्यूबर्स को इन्वेस्ट कर सकता हूँ। और यहीं पे मेरे पास इंस्टाग्राम और ब्लॉग पर सिर्फ ऑलमोस्ट बराबर ही हैं, 2.2% का डिफरेंस है। तो इस पे भी इसमें से एक पे कंसिडर किया जा सकता है अगर आप लोग डाइवर्सिफाई कर रहे हो। लेकिन मेरा सजेशन क्या है, हम लोग यूट्यूब पर फोकस करें, ठीक है। ये जो आपका फोकस है वो मैं मतलब अगर कंपनी पूछती है तो वो मैंने बताया है, ठीक है। ये जो मतलब अगर कंपनी की यही पूछने की इच्छा है तो देखो ये सब चीज़ें और भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों पे डिपेंड करेंगी कि भाई सेल्स वगैरह तो ठीक ही है, सेल्स पर तो डिपेंड करेंगे, जैसे मैंने आपको बता दिया वैल्यू काउंट ऊपर जो एवरेज कन्वर्जन रेट है उसके थ्रू। तो आप लोग क्या करें, आप लोग पाई चार्ट प्लॉट करो, सेम पाई चार्ट प्लॉट करो। किसके लिए प्लॉट करना है आप लोगों को, कन्वर्जन रेट पे, ठीक है। वो मैं नहीं कर रहा हूँ, वो आप लोग खुद करें। कन्वर्जन रेट पे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इसमें, कन्वर्जन रेट पे, ठीक है ना। एवरेज कन्वर्जन रेट ऊपर से उठा लेना, सीधा उसको प्लॉट करना, तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि कन्वर्जन रेट के थ्रू अगर हम लोग, चलो मैं एक मिनट करके देखता हूँ, एवरेज कन्वर्जन रेट, ठीक है। और सेम चीज़ आप लोगों को क्या करनी है, पाई चार्ट का यही कोड लेकर, अब देखो आप लोग यूट्यूब पर कन्वर्जन रेट 34 और इंस्टाग्राम पर 33। तो मैंने जैसे कहा कि मेरे डेटा में इन दोनों पर इन्वेस्ट किया जा सकता है, मतलब डाइवर्सिफाई इन दोनों पर किया जा सकता है, डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर और प्लेटफॉर्म होते हैं या फिर डेटा थोड़ा कंपनी की साइड से होता है तो उसमें डिफरेंस आएगा। ये मैंने बेसिक चीज़ पढ़ाई है आप लोगों को, ताकि आप लोगों को आ सके कि भाई कैसे चेक करते हैं, ठीक है। इसमें कोई इशू नहीं आना चाहिए, यहाँ तक समझ में आ गया होगा।
बाकी कोई इशू हो तो आप लोग कमेंट कर देना। और मैंने आपको बताया था कि कंपनी अगर डेटा मांगती है कि मेरा डेटा स्क्रैप करो एफिलिएट लिंक का, कि कौन बंदा मेरा जो प्रोडक्ट है वो है उसको एडवर्टाइज़ कर रहा है यूट्यूब पे, इंस्टा पे या फिर कहीं और, ठीक है, उसको कमेंट करना, मैं बता दूंगा आप लोगों को यूट्यूब वगैरह का डेटा कैसे स्क्रैप करना है। बाकी तो ठीक है, बाकी इसको आज यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक है, 7 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिए, ये 7 क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करके देखें डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। बाकी मुलाकात होगी अपनी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।